नमस्कार, जय हिंद। प्रैक्टिस आपको बहुत परफेक्ट बना देगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो याद है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगा के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, और कोशिश करो आधे प्रश्न आपके सही जाएं। छोटा सा वीडियो होगा, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। 30 प्रश्न कम से कम आपको सही करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, महानदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? यहां पर शहरों के नाम दिए हैं बेंगलुरु, कटक, बद्रीनाथ और कोटा। राइट आंसर है आपका यहां पर कटक शहर, यह महानदी के तट पर स्थित है। कटक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, महानदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? नाम पढ़ लीजिए, चीन, भारत, फिलीपींस या यूनाइटेड किंगडम। सबसे घनी आबादी इनमें से कहां पर है? तो याद रखना, यहां पर आपका भारत दिया है, तो भारत में इन चारों में से भारत में सबसे घनी आबादी है। जो चार आपको देश दिए गए हैं, भारत में सबसे घनी आबादी है इन चार देशों में से। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रम पर आती है? यदि आप आकार देखो सभी सौरमंडल के ग्रहों का, तो पृथ्वी कौन से नंबर पर आएगी? 6, 5, 7 या 8? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर पर आती है। आकार के हिसाब से पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर, और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आएगी। पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। ठीक है, आकार के हिसाब से 5वें नंबर और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहां पर शहरों के नाम दिए गए हैं, बताना है गंगा नदी के किनारे कौन सा है। मथुरा है, आगरा है, कानपुर या कोटा? गंगा नदी के तट पर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी के तट पर है आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, चेक कर लेना, मिला लेना किसका सही गया। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। आकार के क्रम के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में कौन से नंबर पर आता है? तो आकार के हिसाब से शुक्र आता है पृथ्वी के बाद 6वें नंबर पर, और सूर्य से यदि आप देखेंगे तो वो भी पृथ्वी के पहले आता है। दूसरे नंबर पर आता है सूर्य से, यदि आप डिस्टेंस देखेंगे, पहले पर बुध, दूसरे पर शुक्र, और आकार के हिसाब से आता है 6वें नंबर पर। आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी, 6वें नंबर पर शुक्र। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आपका तेलंगाना में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना राज्य में है अमराबाद टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मरीना की खाई, इंग्लिश में बोलते हैं मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी। मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा सा अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन नंबर यहां पर कार चलाता हुआ निकोबार और छोटा सा अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के लिए अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रांची आपकी झारखंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी। याद रखिएगा, रांची झारखंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी झारखंड यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। यूनान की राजधानी बताइए, यूनान देश की राजधानी, तो यूनान की राजधानी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी एथेंस। यूनान किस देश का पुराना नाम है? बताओ, यूनान किस देश का पुराना नाम है? एथेंस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यूनान की राजधानी। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाएंगे? एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए, तो एशियाई काले भालू नंदा देवी,
और हिमते हुए फूलों की घाटी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम इनमें से किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम आपकी इटली की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी, इटली की राजधानी है एम्स्टर्डम। दुनिया में सबसे बड़ा मोहानी का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? तो दुनिया की बात हो रही, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मतलब हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है हमारे भारत में, ऑप्शन नंबर ए। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? सबरीमाला कहां पर स्थित है? तो सबरीमाला आपका ये स्थित है पेरियार, ऑप्शन नंबर सी, पेरियार में, ऑप्शन नंबर सी, पेरियार अभ्यारण्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की पपड़ी में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिलिका, ऑप्शन नंबर सी, ये मुख्य रूप से शामिल है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सियोल डैश की राजधानी है, सियोल किसकी राजधानी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं, आप में से कई लोगों को याद हो गया होगा। पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, तीसरे नंबर का ग्रह। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, नासिक शहर। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? राजस्थान का जो अलवर जिला है उसमें कौन सा अभ्यारण्य है? तो राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिस या अयनांत, शीतकालीन अयलांत किस गोलार्ध में होता है? तो 21 जून को शीतकालीन अयलांत यह आपका होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गोलार्ध में होगा 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? तो यह भी आ गया, क्वेश्चन आएगा। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आपको कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, गोवा की राजधानी, गुजरात की राजधानी। हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है क्या है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पड़ता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, आपका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की आपकी राजधानी है डबलिन, ऑप्शन नंबर डी, डबलिन जो है यह आयरलैंड राज्य की राजधानी है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के बंधे हुए संग्रह को कहा जाता है आपका एटलस, ऑप्शन नंबर सी, एटलस कहा जाता है नक्शे के बंधे हुए संग्रहों को। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में है, ऑप्शन नंबर सी, विंध्य रेंज की तलहटी में। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सतारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, काजीरंगा भी राष्ट्रीय उद्यान है और बांदीपुर भी राष्ट्रीय उद्यान है, सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय
भूगोल शास्त्री कौन थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? तो सबसे पहले भारतीय थे आपके भास्कराचार्य जी, ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य जी ने सबसे पहले बताया था। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। माले देश की राजधानी है, माले इनमें से किसकी राजधानी है? तो माले आपकी मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी है माले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? राइट आंसर है केवलादेव है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? ताशकंद, रोम, वेलिंगटन या ओस्लो? तो इटली की राजधानी आपकी रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या इंडिया? तो नाथुला दर्रा आपका स्थित है इंडिया मतलब भारत में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी कहां है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, 2 क्वेश्चन पहले, रोम यहां पर ऑप्शन नंबर बी रोम। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किससे छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा किससे नहीं लगती है? क्वेश्चन ये है, बांग्लादेश से नहीं लगती, पाकिस्तान से, भूटान से या नेपाल से? तो पश्चिम बंगाल की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से नहीं लगती पश्चिम बंगाल की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ताडोबा, बांदीपुर, बांधवगढ़ या दांडेली? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या नेपच्यून? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गांधीनगर किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो गांधीनगर आपकी राजधानी है गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? कंचनजंगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या सिक्किम? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कब से है? पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है? 3.5 मिलियन वर्ष, 35 मिलियन वर्ष, 35 बिलियन वर्ष या 3.5 बिलियन वर्ष? तो याद रखिएगा राइट आंसर है आपका 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, 3.5 बिलियन वर्ष, 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? बोना ग्रह नहीं है, यहां पर आपको जो ग्रह दिए गए हैं मंगल, मैक, एरिस, मंगल ग्रह बोना ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह बोना ग्रह नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो दलदली हिरण पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली हिरण को बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बारहसिंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या 21 अप्रैल? राइट आंसर है आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया है? कार्बेट नेशनल पार्क को इनमें से किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया है? बंगाल के बाघ, हिम तेंदुए, एशियाई सिंह या एक सिंह वाला गेंडा? तो कार्बेट नेशनल पार्क आपका बंगाल के बाघ के लिए स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के बाघ के लिए। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, अपनी सीमा टच नहीं करता? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? तो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता आंध्र प्रदेश, बाकी तीनों राज्य छत्तीसगढ़ से टच हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी, भारत की बात हो रही है, भारत में बहने वाली, मतलब
भारत में सबसे ज़्यादा बहती है गंगा नदी, सबसे लंबी है जो, ठीक है। बाकी नहीं तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है, यदि आप जहाँ से निकलती हो जहाँ तक जाती है उसको नापेंगे तो। नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है? नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है? तो ये है आपका बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में है नालंदा महाविहार साइट। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, बुध, शुक्र, नेपच्यून या मंगल। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, कमेंट करना, बुध ग्रह या शुक्र ग्रह, इन दोनों में से कोई एक ग्रह सबसे गर्म है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका नाम बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।